पराया चोर बड़ी आसानी से पकड़ा जाता है, लेकिन चोर अगर घर में हो तो पकड़ने में बड़ी मुश्किल होती है। अगर कुफ्र इस्लाम पर हमला करे, यहूदियत का हमला हो, नसरानियत का हमला हो, मजूसियत का हमला हो, बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन बागी अगर घर में पैदा हो तो पहचानना मुश्किल होता है। आज के दौर में जब पराये हिम्मत हार चुके हैं इस्लाम और अहले इस्लाम के ईमान को छीनने में वो कामयाब नहीं हो पाए, तो फिर उन्होंने गद्दारों की एक टीम तैयार की है, और ये हर जमाने में रहे। नाम अलग अलग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी मौजूद थे। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, जवाब क्या देते थे आपको मालूम है? वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। हर दौर में इस तरह के लोग रहे हैं। नाम अलग अलग इनके हैं, लेकिन काम वही है। मौजूदा दौर में जिसमें हम जी रहे हैं, इस दौर में इस्लाम के खिलाफ और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो साजिश की जा रही है, बहुत से हजरात को इल्म होगा भी, बहुत से हजरात को इल्म नहीं होगा, या बहुत से हजरात को इल्म होगा तो उस दर्जे का नहीं होगा जिस दर्जे का होना चाहिए। इसकी वजह से क्या नुकसान पहुंच रहा है उम्मत को, इसका सही अंदाजा हम लोग कर नहीं पा रहे। इस वक्त इस्लाम दुश्मन इस्लाम का नाम लेकर नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए अवाम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। उनको अवाम नहीं पहचान पा रही है। वो कह रहे हैं कि साहब वो तो कलमा पढ़ रहे हैं। क्या आप कलमा गो को काफिर कहेंगे? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये गद्दार है। थोड़ी आवाज कम कर दो इसकी। ये कह रहे हैं कि ये गद्दार है। वो कलमा पढ़ पढ़ के बता रहे हैं, देखिए हम कलमा गो है। आप यकीन नहीं मानेंगे, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग इस झांसे में आ रहे हैं। तफसील का इस वक्त नहीं है। अर्ज करना यह है कि इस वक्त अल्लाह करे मुख्तसर वक्त में मैं 6 फितनों के बारे में आप हजरात को आगाह करना चाहता हूं। इसमें 3 फितने जमीनी हैं जो जमीन पर मेहनत करते हैं, और 3 फितने बहुत तेजी से
सोशल मीडिया के जरिए से हमारे नौजवानों के जहनों को मुतासिर कर रहे हैं। तीन जमीन पर मेहनत करते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते ज्यादा। और तीन फितने वो हैं जो जमीनी मेहनत नहीं करते, सिर्फ सोशल मीडिया पे मेहनत करते हैं। और आपको मस्जिद में बैठकर बिला मुबालगा मैं बता रहा हूं, हजारों नौजवान इस्लाम छोड़ चुके हैं, हजारों। इनके ऊपर 100% मुर्तद का हुक्म लगता है। और बाज लोग तो जिंदीक बने हुए हैं। आप उलमा हैं, मुझे तशरीह करके समझाने की जरूरत नहीं है कि जिंदीक का हुक्म क्या है, मुर्तद का हुक्म क्या है। अपनी जिंदगियत को इस्लाम कह के फैला रहे हैं। और इसमें दो तरह के लोग फंस रहे हैं। एक वो तबका जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, जिनके पास असरी उलूम के, मॉडर्न एजुकेशन की डिग्रियां हैं, लेकिन दीन के बुनियादी अकाइद से वो वाकिफ नहीं है। उन्हें मालूम नहीं है तौहीद क्या है, उन्हें मालूम नहीं है रिसालत का तकद्दुस क्या है, कुछ नहीं मालूम है। किसी जमाने में घर के करीब मस्जिद के मकतब को गए थे, कुछ कलमे उस्ताद ने याद दिला दिए और कुरान पढ़ा दिया, बस इतना ही मालूम है, इससे आगे कुछ नहीं है। 10 सूरे याद दिला दिए थे, 50 साल से वही नमाज में चल रहे हैं। तो एक तो बहुत हाई एजुकेटेड तबका ये फितनों से मुतासिर हो रहा है, एक बिल्कुल लो कैटेगरी का तबका जो बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है। ये दो तबके बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। एक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तबका, एक बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है और मस्जिदों से उनका रब्त भी नहीं है, उलमा से उनका ताल्लुक भी नहीं है, बुजुर्गों की महफिलों और मजलिसों में आने जाने का मिजाज भी नहीं है, दीनी मजलिसों और जलसों में आने की तबीयत भी नहीं है। ये तबका मुतासिर हो रहा है। तो वो तीन इर्तिदादी फितने जो जमीन पर काम कर रहे हैं, उनमें सबसे पहला तबका है कादियानियत का। आप लोगों में से बहुत से लोग, बल्कि उलमा है, सभी जानते होंगे, तफसीलात तो नहीं जाने ज्यादा, तो इतना तो जानते होंगे कि कादियानियत क्या है। यहां एक बात समझिए, कादियानियत के सिलसिले में अक्सर लोगों का यह ख्याल है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबूवत का दावा किया है। बज़ाहिर समझ में तो वही आता है। 1840 में वो पैदा हुआ, 1840 में पैदा हुआ, लगभग 13.5 सदियों के गुजरने के बाद पैदा हुआ और उसने नबूवत का दावा किया, तो लोग यही समझेंगे कि हुजूर के बाद इसने नबी होने का दावा किया है, लिहाजा झूठा नबी है।